खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन उन खबरों के बीच में कुछ सरोकार होते हैं, वो सरोकार जो सामाजिक सरोकार कहलाते हैं। ऐसी खबरों की भीड़ के बीच में से हम एक खबर को छांट कर लाए हैं जो सामाजिक सरोकार की खबर है। यह वो खबर है जिसमें सिर्फ सरकार पर सवालिया निशान नहीं खड़ा होता, बल्कि पूरे समाज पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो आत्मा है वो मर तो नहीं गई है। एक बच्चा जिसका नाम है दुर्गा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है और इलाज के अभाव में धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ रहा है जिसे मौत कहा जाता है। उसका इलाज हो सकता है, उसका इलाज जरूरी भी है, लेकिन उसके इलाज करवाने के लिए उसके मां बाप के पास पैसा नहीं है और पैसे के अभाव में उसका इलाज अभी हो नहीं पा रहा। सरकार भले ही लाख दावे करे कि सरकारी योजनाओं के चलते इलाज के अभाव में मौत नहीं हो सकती, लेकिन बयानों से तालियां बटोरना एक अलग बात है और हकीकत कुछ और है। जब किसी बीमार की जिंदगी पर मौत भारी पड़ने लगे तो वो क्या करे, तब बयानों की पोल कौन खोलता है? जी हां, यही बच्चा है दुर्गा लाल, जिसे सरकारी मदद का इंतजार है। सिर्फ सरकारी मदद का नहीं, बल्कि समाज से भी मदद का, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे राम और राज लगता है दोनों रूठे हैं। लेकिन समाज को आगे बढ़ना होगा इसकी मदद के लिए। हम दिखाते हैं आखिर कौन है ये दुर्गा लाल। तो दुर्गा लाल की अगर हम बात करें तो दुर्गा लाल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती है। यहां उसके माता पिता उसको लेकर आए थे। वो एक ऐसी बीमारी से घिरा हुआ है जिसका आने वाले वक्त में ऑपरेशन होना है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक मजबूर, बेबस और लाचार बाप है। आंखें छलक रही है और छलकती आंखें इसकी लाचारी की दास्तान बयां कर रही है। एक ऐसी दास्तान जहां आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो बस डर, अपने बेटे की जिंदगी छिन जाने का डर। एक बाप जिसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हो, इलाज के लिए पैसा ना हो तो और करेगा भी क्या। कई बार कुदरत भी ऐसे खेल खेल जाती है कि अपना सब कुछ बेचकर भी एक बाप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। ये कहानी दुर्गा की है। दुर्गा जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। दुर्गा पर कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि एक मासूम बच्चा आज लाचार है। इस बच्चे का हाल इसकी बीमारी को बखूबी बयां कर रहा है। पहले ये ऐसा नहीं था। कुछ महीनों पहले तक ये बच्चा सामान्य बच्चों की तरह था, लेकिन अब इसे AAD नामक बीमारी के कारण दोनों हाथ पैरों में लकवा है। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें सिर और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाला जोड़ खराब हो जाता है। थोड़ी सी भी गर्दन में हलचल से इसकी मौत हो सकती है। लेकिन बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन इसके अनपढ़ और बेहद गरीब माँ बाप को क्या पता था कि BPL कार्ड में हुई एक छोटी सी गलती उनके लिए दुखों का पहाड़ बन जाएगी। पहले इसके पिता ने इलाज के लिए मकान को भी गिरवी रखा, लेकिन अब इसकी गर्दन में इम्प्लांट लगाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन सरकार में भ्रष्ट और सुस्त नौकरशाही के कारण इसका हाल सुनने वाला कोई भी नहीं है। दिक्कत कहीं आ रही है? आप इलाज करो बच्चा को मेरा। यह बात पैसे की क्या दिक्कत आ रही है? पैसे नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है साहब, जो आप इलाज करेंगे। अब दुर्गा की जान बचाने के लिए लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर अस्पताल प्रशासन उसे खुद के स्तर पर मदद दिलाए तो हद मार कर 30,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है, और अगर सरकार उसे मदद करती है तो उसका तुरंत इलाज करवाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार दुर्गा की मदद करेगी? ये बच्चा आज से करीबन 3 हफ्ते पहले हमारे पास आया था। उस वक्त ये बच्चा बहुत ही बुरी हालत में था। इसके चारों हाथ पांव नहीं चल रहे थे, तो इसको सांस लेने में भी दिक्कत थी। इसको भर्ती करके हमने इसकी यहाँ पे सारी जांचें करवाई थी। वो उसके बाद में इसको ट्रैक्शन लगा करके रखा गया, क्योंकि
इसको एटलेंटो एक्सल डिस्लोकेशन नाम की बीमारी है। वह उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा बुरी तरह से दबा हुआ था। जैसे जैसे ट्रैक्शन पे इसको रख करके उसको रिड्यूस करा गया है तो थोड़ा बहुत रिडक्शन आया, लेकिन उससे इस बच्चे की शरीर में थोड़ी गतिविधि भी चालू हो गई है, तो इसके सांस में भी आराम मिल गया है। इसका ऑपरेशन करना है, जिसके लिए हमारे द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर पत्र लिख करके दे दिया गया है। वहाँ से जब भी पैसा सैंक्शन होकर के आएगा वैसे ही इसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ऐसे मरीजों में थोड़ा इसमें जो इम्प्लांट लगता है वो करीब 75,000 रुपये से ज़्यादा का आता है। वह अमूमन खर्चा 1 लाख रुपए के आसपास बैठता है, लेकिन बिना उस इम्प्लांट के उसके जो काम चला हुए इम्प्लांट वगैरह आते हैं वो सस्ते मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सरकारी सहायता नहीं ले पाता है, जिसका पैसा बिल्कुल नहीं होता है, उसके लिए हम कुछ दानदाता हमारे यहाँ आते हैं, उनसे या कुछ सोसाइटीज़ हैं उनसे कुछ पैसा लेकर के इनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार से पैसा मिल जाता है इन लोगों के लिए, नहीं मिलता है तो फिर उन लोगों से सहायता लेकर इनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। दुर्गा की कहानी अकेली ऐसी कहानी नहीं है जहां दुखों का पहाड़ टूटता है, बल्कि पूरा देश ही ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों गरीबों के दर्द को समझने का दावा करने वाली सरकार हकीकत में गरीबों को दर्द को नहीं समझ पाती। सरकार के दावों की बार बार पोल भी खुलती है, फिर भी इस बेदर्द सरकार को कुछ समझ में क्यों नहीं आता है, ये एक गंभीर सवाल है। सुस्त नौकरशाही को भले ही सब जानते हो, लेकिन सरकार के कागजी फेरों के चक्कर में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब उलझ जाते हैं तो अनपढ़ आदमी की बिसात क्या। ऐसे ही कुछ सरकारी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है दुर्गा लाल। दुर्गा लाल को इंतजार है कि सरकार कब उसकी सुनवाई करे और कब वो दुरुस्त होकर घर लौटे, लेकिन ऐसे में सरकारी कागजों के फेर में अब हो सकता है कि उसकी मौत पर भी बन आए। यदि जल्द उस पर ध्यान नहीं दिया गया और सरकार ने उसके लिए पैसे रिलीज नहीं किए तो दुर्गा लाल की मौत भी हो सकती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ ऐश्वर्या प्रधान, HBC न्यूज़। ये तो दुर्गा लाल है, लेकिन सवाल सिर्फ दुर्गा लाल का नहीं है, सवाल है हम सबकी अंतरात्मा का। क्या दुर्गा लाल जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ा जा सकता है कि आज उनके पास गरीबी है, वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए? क्या ऐसे लोगों को सिर्फ सरकारों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? सरकारों के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। जिम्मेदारी हम सब की है, समाज की है, हमारी अंतरात्मा का सवाल है, समाज की अंतरात्मा का सवाल है। इसीलिए हमने इसे मुहिम बनाया है कि आखिर सरकार नहीं जागती तो कम से कम समाज तो जागे, समाज तो आगे आए, क्योंकि बचाया जा सके दुर्गा लाल को। यह दरकार है दुर्गा लाल की मदद, दुर्गा लाल को मदद की दरकार है और हम सब की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कोई पिछड़ा है तो हम सब आगे आए। हमने यहां पर दुर्गा लाल की मदद का बीड़ा उठाया है। आप सब भी, जो भी हमारा टीवी चैनल देख रहे हैं, वो सब भी दुर्गा लाल की मदद कर सकते हैं। हमसे संपर्क आप कर सकते हैं 014127555957। इस नंबर पर आप हमें फोन कर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी मदद सिर्फ आर्थिक नहीं, अगर हमारे साथ आप फोन लाइन पर भी जुड़ते हैं, दुर्गा लाल के लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो यही मदद होगी, यही बहुत बड़ी बात होगी दुर्गा लाल के लिए। हमें पूरा यकीन है कि पूरे प्रदेश से लोग हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी हैं शैलेंद्र जी। दुर्गा लाल को मदद की दरकार है, कैसे मदद करना चाहेंगे आप? शैलेंद्र जी, क्या इस तरह के जो मामले हैं, आपको नहीं लगता कि केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, हमको समाज को आगे आना होगा? शैलेंद्र जी,
शैलेंद्र जी, सवाल सिर्फ दुर्गा का नहीं है, सवाल दुर्गा जैसे हजारों लोगों का है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप दुर्गा लाल की मदद करना चाहते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, इस टीवी चैनल पर लगातार देखते रहिएगा। अभी हम कुछ देर बाद वो अकाउंट नंबर भी आपको देंगे जहां आप आर्थिक मदद करके दुर्गा की मदद कर सकते हैं। आर्थिक सहायता देकर आप दुर्गा की मदद कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक यहां पर बने हुए हैं, हम उनको कुछ देर बाद बताएंगे कि आप कैसे दुर्गा की मदद कर सकते हैं। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं, जो इस पूरी दुर्गा की कहानी को हमारे पास लेकर आए हैं। ऐश्वर्य, कितनी मदद की, क्या अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है, दुर्गा की स्थिति क्या है और कितना लगभग पैसा उसके इलाज पर लगेगा? ऐश्वर्य, दुर्गा की अभी स्थिति क्या है? डॉक्टर से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है कि कितनी जल्दी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो खुद अगर ये कह रहे हैं जल्दी, तो इसका मतलब स्थिति कहीं ना कहीं चिंतनीय है। क्या ऐश्वर्य वहां पर अस्पताल में मौजूद लोगों ने भी, कुछ लोग जिनसे आपकी बात हुई होगी, उनके परिजनों की जब स्थिति देखी होगी, जो मुफलिसी के हालात उनके परिजनों के हैं, क्या कुछ लोगों ने वहां पर भी सीधे संपर्क किया है? ऐश्वर्य, उनके जो परिवार की स्थिति है, क्या स्थिति है पूरे परिवार की? क्या करते हैं उनके जो परिजन हैं? वो क्या खेती बाड़ी पे निर्भर हैं? और जिस परिवेश से आए हैं, क्या बहुत पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या आर्थिक कारणों के चलते इलाज टला? बिल्कुल ऐश्वर्य, हमारे पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, इसलिए अभी हम आपको रोकेंगे, हम आपके पास बाद में फिर लौटेंगे ऐश्वर्य। लेकिन जो स्थितियां अभी हमारे संवाददाता ने जो बताई हैं, कुल मिलाकर बहुत मुफलिसी के हालात हैं और इस बच्चे का, दुर्गा लाल का इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया आर्थिक परेशानियों के चलते। टॉक से हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलेश, हमारे साथ टॉक से कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, किस तरह से मदद करना चाहते हैं दुर्गा लाल की? क्या लगा आपको दुर्गा लाल की स्थिति देखकर? क्या समाज में इस तरह की, क्या अब समाज को खुद आगे आना चाहिए? तो
कमलेश क्या लगता है, कैसे कैसे मदद करना चाहते हैं आप दुर्गालाल की?